देव सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अर्जन सोई। पहले मैं प्रणाम तिन नमो जुआगे ओए। कबीर गुरु को की जय, दंडवतम कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने रंग को यो गुरु कर है आप समान। बच्चों, मानुष जन्म परमात्मा की कृपा से आपको प्राप्त है। मनुष्य जीवन के अंदर मूल उद्देश्य केवल भक्ति करना और मोक्ष कराना होता है। इसके लिए सर्वप्रथम गुरु की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम गुरु की, गुरु पूर्ण हो, तत्व ज्ञान प्राप्त हो और संपूर्ण भक्ति मोक्ष मार्ग यानी सभी मंत्र सत्य हों, फिर भक्त मर्यादित रहे, समर्पित रहे, आसानी से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अब जैसे धर्मदास जी का प्रसंग चल रहा है, तो आप देख रहे हो कितनी अच्छी आत्मा, परमात्मा के चाहने वाली, कति कुर्बान। और जैसा उस अज्ञानी गुरु ने मार्गदर्शन किया, कति अटूट श्रद्धा। सेवक तो ऐसा ही हो, पर गुरु ऐसा ना हो जो जीव को कर्म कांड में उलझावे। अब इस कथा से आपको अपने आप बहुत कुछ बातें समझ में आएंगी कि आपको कैसे पूर्ण सतगुरु प्राप्त है, अध्यात्म ज्ञान प्राप्त है, संपूर्ण मूल ज्ञान जो आज तक छुपा के रखना था। और अब भी आप नहीं समझ सके उस परम पिता की महिमा को, और इस गंदे लोक के यथार्थता को, तो फिर परमात्मा आपको कौन सी भाषा का प्रयोग करे जिसे तुम समझ सकते हो। लास्ट फिर वही होगा जैसे 600 साल पहले दाता ने आपको पटक दिया था, ठाके झटक दिया था। या तो आंखें खोल लो, भूल जाओ इन बकवादों को। इस संसारिक चोचलों में कुछ नहीं धरा। गरीबदास जी कहते हैं, सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी फिर जम के पड़े जंजीर। इतने ठाठ बाट थे, सिद्धियां थी, आकाश में चला जाता था, पुष्पक विमान ऊपर से छीन के लाया था कुबेर से, खूब उद्मस्तार रखा था। और भगत किसका था? शिव जी का। तीन देव की जो करते भक्ति ही, उनकी कदे न होवे मुक्ति। और कितनी बकवाद भर जाए इनमें, जिसके कारण प्रसिद्धियां भी होगी साधु संत ऋषियों की। अंत में इनके पास कख नहीं बचा। ये मूल ज्ञान है, ये सार ज्ञान है। इसको समझो अच्छी तरह, पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, एजुकेटेड हो। परमात्मा ने मनुष्य जीवन इसलिए दिया कि तुम कुछ बुद्धि भी एक्स्ट्रा रखते हो अन्य प्राणियों से। इसका सदुपयोग करो। बकवाद बहुत कर ली, बाहर जाना पड़ेगा। अब बच्चों, प्रसंग धर्मदास जी का चल रहा है। देखो, अपना पिता अपने लिए कितना कष्ट उठा रहे हैं। एक जीव को काल की दलदल से बाहर खींचने के लिए कितना कुछ उन्होंने किया। बालक की तरह पीछे पीछे फिरे, कहाँ जंगल में, कहाँ किसी दरिया पे, कहाँ किसी तालाब पे, कहाँ कहाँ कष्ट वो मालिक उठाया उन्होंने। वो कहते, दो दिन मेरी शरण हो, ताका हूं मैं दास, केल गिर लग गया फिर उगत धरती आकाश। जैसे राजा अम्बरीश था, उसके पीछे लग रहे थे,
लेकिन हम नहीं समझते, जब हमारे पास दो पैसे हों या 14 काल की छोटी सी राजा था, भगत बतेरा था, यज्ञ बहुत करता था, वाह हो रही थी, पिछले संस्कार भी अच्छे थे। वो संस्कार कब बने? जब कभी कबीर साहब की शरण में था, जैसे कलयुग में हो तुम। अब ये जो रह जाएंगे ना, पार हो गए सो हो गए। भक्ति ये अच्छी करते हैं क्योंकि सत्साधना मिल गई। एक सांस की कीमत कितनी गजब की है, इसकी बहुत वैल्यू है। पार ना हुए तो फिर ये नो फंस जाएंगे काल के। इनको स्वर्ग में रखेगा, देवता बनावेगा, पूरा माचे माचे आन देंगे, फिर राजा पृथ्वी पर बना देगा। पृथ्वी पा के फिर ये पिछले पुण्यों के कारण ठाट तो होने हैं। और भक्ति भी करेगी आत्मा, क्योंकि पीछे भक्ति की चास पड़ी हुई है इसको। तो भक्ति गलत करें जाएंगे, लाभ न्यारे हुए दिखेंगे। यो काल का भयंकर जाल है। मालिक फिर भी अपने बच्चे के साथ रहता है, फिर भी उनको राह दिखाने की चेष्टा करता है, किसी न किसी रूप में अपनी सच्ची भक्ति फिर से बताने की चेष्टा करता है। मानते हैं ना मानते वो अलग बात है। फिर राजा जनक हुआ अम्बरीश का जीवन पूरा करके। राजा जनक का पूरा करके फिर स्वर्ग गया। स्वर्ग में जाते समय लूट लिया काल ने। बिना विवेक वेख जो धारा क्षोभ करते सो भी बिना विवेक के नो नाश करते हैं। उड़ा दया भाव दिखा दी, अपने पुण्य दे दिए, और फिर नंगड़ होकर पृथ्वी पर आ गया। सारे पुण्य वहां खत्म कराया, आधे आधे ऊपर स्वर्ग में भोग लिए, और फिर पृथ्वी पर आ गए। पहले राजा था दो जीवनों में, राजा अम्बरीश वाली आत्मा। अम्बरीश राजा, राजा जनक सीता का पिता। और फिर हुई आत्मा बाबा नानक बनी, खुद नौकर लगा के नवाब के यहाँ। जब ये इस स्थिति में आ गया, कति हैंड टू माउथ हो गए, तब दाता फिर मिले अपने बच्चे को। फिर राह दिखाने की चेष्टा की, खूब वाद विवाद किया। ने बोला आंखा देखो तो मानो, आंखा भी दिखाया, जब जाकर माना। बच्चों ऐसे आज आपके साथ खड़े कर दाता देख कहां सिर के होने लग रहा है, यह भी तरह समझ में नहीं आ रही, ये भी तुम नहीं समझ पा रहे। व्हाट इज दिस? इसका नाम है कबीर भगवान। इसको कहते हैं सक्षम समर्थ परमात्मा। बच्चों यहाँ देखो, मालिक ने कैसे अपने बच्चों तक संदेश पहुंचाने लग रहे। काल ने जुल्म करने में कसर नहीं छोड़ी, पर यूं भी तो उसका बाप है। और देखो अपने बच्चों को कैसे अमृत छकाने लग रहे हैं। इन क्रियाओं को देखकर ये विश्वास कर लेना चाहिए कि आप समर्थ की शरण में आ चुके हो। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल जग जोड़ी कर द्वार छोड़ जाओ। इब तुम इतना जरूर कर दियो, और कुछ ना बने तो इतना रहियो, मालिक की शरण से दूर मत होना। चाहे दुखी दिखो, चाहे सुखी दिखो, इब के आप सत्य में अगला कदम है बस, नथिंग एल्स। दूसरी बात नहीं है। पर होगा उनका जो मर्यादित रहेंगे, समर्पित रहेंगे, तन मन धन सब तेरा, ये कहने से नहीं, करना होगा। काल जाते आज ले चलो दाता, रखियो अपने चरण में। तो बच्चों फिर जब तक चाहोगे तब तक जीवन दे देगा आपको, जब तक चाहोगे। लेकिन अंत में एक ऐसा आप पर प्रेरणा हो जाएगी आपको, और आप ही कहोगे कि दाता ले चलो, बस बस बहुत हो ली। तो कहते हैं जीव है इतना जोखिम नहीं, मरा जब निशंक मरे, परमात्मा कहते हैं। तो ये हमारा मरना नहीं होगा, हम तो मेले से बजावांगे। शरीर छोड़ना कांचड़ी, पक्षी उड़ा आकाश को चलते कर गया बीट, ये तो वो है। बच्चों प्रसंग धर्मदास जी का चल रहा है। परमात्मा ने धर्मदास जी को पूरी सृष्टि रचना फिर सुनाई, क्योंकि शुरुआत में उसने इसलिए सुनी थी, अपना तर्क मन में अलग रखा था। साथ में आमनी देवी ने भी सुनी, दोनों को विश्वास हुआ। परमात्मा से कहा कि जोड़ पानी में पूछो स्वामी, पानी माने हाथ, जोड़ पानी में पूछो स्वामी, को कृपा कर अंतर्यामी, ओ साहब नाम का आही, परचय नाम कहो मोय पाई, गुरु और सतगुरु तुमको कहूं, हे प्रभु कौन देश तुम रहो। परमात्मा बोले, ओ धर्मनी जो पूछो मोही, सुनो सुरती धर कहो मतोई, जिंदा नाम है सुन मेरा, जिंदा बेस खोज के ही तोरा, हम सतगुरु के सेवक आही, सतगुर संग हम सदा रहाई,
सतपुरुष व सतगुर आही, सतलोक में वह सदा रहाई। सकल जीव के रक्षक सोई, सतगुर भक्ति काज जीव होई। सतगुर की भक्ति से जीव के सब काम ठीक होंगे। सतगुर सत्य कबीर सो आही, गुप्त प्रगट कोई चीन नाही। सतगुर आज जगत तन धारी, दासा तन दर शब्द पुकारी। काशी रह परख हम पावा, सत नाम उन्मोहि दर डावा। परमात्मा अपने को छुपा के कहते सत परमात्मा तो सतलोक में रहता है और वहां से चलकर आया हुआ है। अब वो सतगुरु सत कबीर काशी में है। वो प्रगट है, गुप्त है। प्रगट का अर्थ है कि सामने बैठा है, गुप्त ऐसे है कि उसको कोई पहचान नहीं पा रहा। सतगुरु आज जगत तन धारी, उस सतगुरु ने